Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारा केमिस्ट्री का क्लास 9th का पहला चैप्टर है उसका 9th टॉपिक है और इसका नाम है केमिकल फार्मूला। आज कहते हैं कि एज मेंशन एज यू हैव लर्न अर्लियर, कहता है कि आपने जैसे ये पहले ही पढ़ा है कि जो कंपाउंड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो केमिकल फार्मूला होता है ये बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। यानी कंपाउंड को हम एक स्पेशल एक क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं एक फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जिस चीज़ से, ठीक है, यानी जिस चीज़ से हम कंपाउंड को ज़ाहिर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल फार्मूला है इट इज़ एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ कंपाउंड। यानी ये एक जो केमिकल फार्मूला होता है बेसिकली एक एब्रीविएशन होती है, ठीक है, जो एक फुल नेम होता है कंपाउंड का, यानी पूरा नाम होता है किसी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, जो किसकी मदद से बनाया गया होता है जी, बना होता है सिंबल्स की मदद से बना होता है। इन अदर वर्ड, कहता है दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं वी कैन से डैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है यानी सिंबल से जब हम किसी कंपाउंड को ज़ाहिर करते हैं जिसमें उसकी फिक्स रेशो होती है, ठीक है, कंपाउंड यानी किस किस्म के किस टाइप के एटम मौजूद हैं और फिर साथ में उनकी रेशो क्या है, बाय मास उनकी रेशो क्या है, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला बेसिकली इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। यानी ये बेसिकली क्या होता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। बेसिकली केमिकल फार्मूला ज़ाहिर करता है कि कंपाउंड में किस किस्म के एटम्स हैं या कौन कौन से एटम मौजूद हैं, ठीक है, या किन एटम से मिलकर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और फिर उनकी जो बाय मास उनकी जो रेशो है वो कितनी अमाउंट कितनी मौजूद है, ठीक है। तो ये बताता है हमें क्या जी, केमिकल फार्मूला। तो कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, केमिकल फार्मूले से। अब जो केमिकल फार्मूला हमें दो चीज़ें बताता है। पहली बात, द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड है यहाँ जो आपके पास केमिकल कंपाउंड जो बना हुआ है, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड जो बना हुआ है उसके अंदर किस किस्म के एटम मौजूद हैं या फिर किस किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं या किन एटम से मिलकर या किन एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ है, ये हमें बताता है केमिकल फार्मूला। दूसरी बात हमें क्या बताता है, द रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी रेशो क्या है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला बताता है। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3। इसका मतलब है कि इसमें सोडियम मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। अब कितनी सोडियम 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन क्या है 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ पे मौजूद हैं, एक एलिमेंट है। इसी तरह डेट ऑफ ग्लूकोज के यहाँ पे क्या जी कार्बन 6 हैं, यानी कार्बन के 6 एटम हैं, ठीक है। एलिमेंट यहाँ क्या कहते हैं उसे हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के क्या हैं 6 एटम्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ पे एक कार्बन का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, जबकि एटम्स कितने हैं, कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के क्या हैं 6 हैं। तो इसने बाय मास भी बताया हुआ है, यानी केमिकल फार्मूले से हमें पता लग रहा है, केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, उसमें एटम्स एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, किस किस्म के मौजूद हैं और वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या होते हैं, ये दो किस्म के फार्मूलाज होते हैं, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसको डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड इज, अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स, यानी जो छोटे से छोटा जो आपके पास यानी कम से कम रेशो हमें बताता है
कि एटम्स की, यानी इसमें एटम कम से कम एटम्स इसमें कितने मौजूद हैं। द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज द स्मॉलेस्ट नंबर रेशो ऑफ एटम्स, यानी ये बताता है कि हमें कम से कम एटम्स की रेशो हमें बताता है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ये, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला नहीं होता, जबकि ये जो पहले जब कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, सिंपलेस्ट फार्मूला उसका बनता है, और वो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कम, यानी किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मौजूद हैं, ठीक है, जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उनमें से जो एटम्स की कम से कम जो तादाद है, कम से कम जो रेशो है, वो हमें कौन बताता है जी, एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। कहता है इट में नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं होता कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल द एक्चुअल फार्मूला बेंजीन इज, यानी बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H6 है, जबकि इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला है वो क्या है, 1:1 है। सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला है CH, एंड एक्चुअल फार्मूला, अब जो ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12O6 है, जबकि इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, 1:2:1। सो इस एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है जी, ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो क्या शो कर रहा होता है, होल नंबर रेशो, यानी सिंपलेस्ट फार्मूला है जो होल नंबर रेशो बयान कर रहा है एटम्स की, मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो किसी कंपाउंड में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, यानी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं, सो उनकी सिंपलेस्ट रेशो जो फार्मूला ज़ाहिर करे किसी कंपाउंड में, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, यानी ये बताता है कि असल में, ठीक है, असल में, ठीक है, या असलियतन, ठीक है, कितने एटम्स, कितनी तादाद में एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के कितने एटम्स मौजूद हैं किसी इन वन मालिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, यानी किसी एक मालिक्यूल में जो उस कंपाउंड का है, ठीक है, यानी जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ये बेसिकली ये ज़ाहिर कर रहा है कि हकीकतन, असलियतन कितने एटम्स जो हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के कितने एटम्स जो हैं मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड के। तो ये हमारे पास कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का हमें पता है C6H12O6, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है। इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रेशियो। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बेसिकली कहाँ से निकला है, ये बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला से निकला है। कैसे अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय मेडिकल फार्मूला। अब ये जो स्मॉल एन है ये किसको ज़ाहिर करता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का हमने निकालना है, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेयर एन इन दिस केस इज 6। अब यहाँ पे देखें एन क्या है, 6 है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे बेंजीन, यानी बेंजीन में जो एन की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, 6 है। जब एन की वैल्यू 6 है तो हम फार्मूला पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू सी, क्या कहते हैं उसे, एन की जगह हमने 6 डाल दिया इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन का इस तरह डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, सेम भी हो सकता है या मल्टीपल होता है किसका, एम्पिरिकल फार्मूले का, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये एक्चुअल फार्मूला होता है। अ फ्यू कंपाउंड शोइंग देयर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला शोन इज टेबल 1.7। अगर आगे जो टेबल दिया है उसमें कुछ एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स के लिखे गए, जैसे एसिडिक एसिड है, एम्पिरिकल फार्मूला है इसका CH2O, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास
कितनी वैल्यू दी गई है, ठीक है। फार्मूला जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एसिटाइलिन है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है और ये बताता है कि कम से कम कितने एटम्स किसी भी कंपाउंड में क्या हैं, उस एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हैं मौजूद हैं, कितने एटम उस कंपाउंड में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि एक्चुअली कितने एटम्स क्या हैं मौजूद हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद है फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है? ऑल दी आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर अब जितने भी जो आयनिक कंपाउंड है, अभी तक तो हमने बाकी जनरली बात की, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अलावा वाली बात की। अब आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनको हम उनके फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ऑल दी आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। अब हमने देखा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्मूला यूनिट। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, सिवाय आयनिक कंपाउंड के बाकी सबको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला शेयर करते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल दी आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, यानी जो फार्मूला यूनिट होता है बेसिकली स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यानी कोई जो आपके पास फार्मूला यूनिट होता है ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है आयनिक कंपाउंड में, शोइंग द सिंपल रेशो बिटवीन द आयन, यानी आयन जो है उनकी रेशो कितनी है, ठीक है। यानी हमारे पास अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो फार्मूला यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ज़ाहिर करता है? ये हमें ये ज़ाहिर करता है, ये हमें ये चीज़ बताता है, या ये हम पे ये चीज़ अयां करता है, वाज़िया करता है, ये हम पे ये चीज़ हमें शो करता है ये कि जो सिंपल रेशो है आयंस की, ठीक है, जिनसे वो आयनिक कंपाउंड बना है वो कितनी है। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? फार्मूला यूनिट से। फॉर एग्ज़ाम्पल दी होल क्रिस्टल लेटस। अब एक अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा अगर हम देखें, क्रिस्टल लेटस अगर हम देखें, द रेशो ऑफ सोडियम, अब सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन इज रेशो 1, ठीक है। कितनी है जी? एक आयन किसका है? क्लोरीन इसका है, सोडियम का। दूसरा क्या है जी? हमारे पास क्लोरीन। तो इन्होंने मिलकर के अब ये फार्मूला यूनिट है किसकी? आयनिक कंपाउंड की। और इसका फार्मूला यूनिट क्या है? NaCl। सिमिलरली KCl इज़ द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर। अब ये जो कहता है कितने एटम मौजूद हैं हर एक एलिमेंट के, हाउ मैनी एटम्स यानी कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं, आर प्रेजेंट इन। एक फार्मूला यूनिट में कितने एलिमेंट्स के एटम मौजूद हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है? असाइनमेंट है, ये आपने क्या करना है? खुद करना है। थैंक यू बॉयज़।